इंडिया एड्स एनजीओ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज में अश्वगंधा एक स्वास्थ्य प्रवर्तक पर एक राष्ट्रीय अभियान आयोजित किया। दिल्ली, द 5th of November 2024। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन इंडिया एड्स ने द 5th of November 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय के दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज में अश्वगंधा के औषधीय लाभों पर एक ज्ञानवर्धक संगोष्ठी का आयोजन किया। यह आयोजन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अश्वगंधा के स्वास्थ्य प्रचार गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवा दिमागों को स्थिरता और औषधीय पौधों की खेती में शामिल करना था। संगोष्ठी की अध्यक्षता माननीय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत ने की और आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड NMPB के CEO प्रोफेसर डॉक्टर M.K. दाधीच ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सेवा विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर NV कामत ने कई अन्य लोगों के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य के लिए औषधीय पौधों को दैनिक जीवन में शामिल करने पर अपनी विशेषज्ञता और दृष्टिकोण का योगदान दिया। इस कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण पश्चिमी दिल्ली के विभिन्न निजी और सरकारी स्कूलों के 25 प्रधानाचार्यों के लिए सम्मान समारोह था, जिन्हें अपने स्कूलों में हर्बल गार्डन स्थापित करने में उनके उल्लेखनीय सहयोग के लिए सम्मानित किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित इस पहल ने छात्रों को हरित वातावरण बनाने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। प्रत्येक प्रधानाचार्य को पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और छात्रों को औषधीय पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑफलाइन और ऑनलाइन पेंटिंग, कला और जिंगल प्रतियोगिताओं के साथ साथ अश्वगंधा पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें 300 से अधिक छात्रों ने स्वास्थ्य और प्रकृति पर अपने रचनात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को उनकी प्रतिभा और पर्यावरण चेतना का जश्न मनाते हुए नकद पुरस्कार दिए गए। इसके अतिरिक्त इंडिया एड्स ने अश्वगंधा सहित 500 से अधिक पौधे वितरित किए और हर्बल प्रजातियों का एक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया, जिससे दिल्ली के शहरी क्षेत्रों को हरा भरा बनाने में व्यवहारिक भागीदारी को बढ़ावा मिला। एनजीओ द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र जांच के लिए एक स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया। इन सुविधाओं से DDU कॉलेज के 1000 से अधिक छात्रों और कर्मचारियों को लाभ हुआ। डॉक्टरों, प्रोफेसरों और विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित पैनल ने भी भाग लिया, जिन्होंने समग्र स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा निर्माण और तनाव से राहत में अश्वगंधा की भूमिका पर अपने ज्ञान को साझा किया। उनकी अंतर्दृष्टि ने सेमिनार को समृद्ध किया, जिससे छात्रों और उपस्थित लोगों दोनों को अपने जीवन में अश्वगंधा और अन्य हर्बल उपचारों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। ये कार्यक्रम इंडिया एड्स के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय कारणों के प्रति अटूट समर्पण का प्रमाण था और इसने युवाओं को एक स्वस्थ, हरित भविष्य की दिशा में सीखने और कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान किया। द्वारका, दिल्ली विश्वविद्यालय के दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज में सम्मानित स्कूल प्रिंसिपल्स की सूची। श्रीमती प्रतिमा, प्रिंसिपल। डॉक्टर ऋतु कुमारी, उपाचार्य। श्रीमती सरोज रानी, प्राचार्य। श्रीमती अंजू राघव। श्रीमती गरिमा गुप्ता। श्री कुलदीप जिंदल। डॉक्टर पूनम। सुश्री रविंदर कौर। श्री RN चौहान। श्री मनोज बोरा, एस्टेट मैनेजर। सुश्री सरोज बाला, उपप्रधानाचार्य। अनिता बहल, प्रिंसिपल। KC मीना, HOS। श्री सुरजन सिंह, प्राचार्य। डॉक्टर श्रीमती राजी N कुमार। सुश्री मिति धीमरा, प्रिंसिपल। श्रीमती सुरुचि गांधी। डॉक्टर शीतल मान, प्रिंसिपल। डॉक्टर अनिता, प्रधानाचार्य। मीनू तिवारी, प्राचार्य। डॉक्टर राजेश कुमार। सुश्री यशोदा रावत, प्राचार्य। श्री मनोहरी लाल मीना। हमारे साथ में उपस्थित मेरे साथ में सहयोगी डॉक्टर NK कामत जी, डॉक्टर HK सेठी जी, सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, हमारी इंडिया एड्स की महासचिव अर्चना जी, डॉक्टर ज्योति शर्मा जी, डॉक्टर भारत मोहियार जी, डॉक्टर हेमा खोले जी, डॉक्टर राजकुमारी जी, मेरे साथ में और सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र जी, और कुछ लोग जो नहीं आ पाए हैं ये आने वाले हैं, डॉक्टर योगिता मुंजाल जी, और हमारे यहाँ पर माननीय सांसद जिनको भी यहाँ पर आना था, शायद आ रहे हैं तो किसी कारणवश वो आ रहे हैं,
डॉक्टर कमलजीत शेरावत जी, मेरे सामने बैठे हुए बहुत सारे कॉलेजों के प्रिंसिपल्स जिन्होंने अपने स्कूल्स में हर्बल गार्डन लगाए हैं, यहाँ के बाकी फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज, आप सभी का मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम भी हमारा अपना है। जैसा कि आपको पता ही है कि आज जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो अश्वगंधा के ऊपर करने जा रहे हैं। वस्तुतः जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आप लोग जानते हैं, तो एक मंत्रालय है भारत सरकार का जो कि 2014 में बना। उससे पहले ये सेपरेट नहीं था, परंतु नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड उससे पहले का है। वो 2000 में ही बन गया था, जब एक सेपरेट आयुष मंत्रालय नहीं बना। उसके बाद में जब मिनिस्ट्री ऑफ जब आयुष बना तो ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उसका समायोजन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में इसलिए कर दिया गया है कि कोई भी प्रकार की हम जब मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन में आप सभी लोग जानते हो कि हमारे पास में जो भी मेडिसिन होती है, जैसे सिंपल रूप से आप लोग जानते हो तो हम कहते हैं जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी या हर्ब्स कहते हैं या सर्प कहते हैं, ट्री कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वो सारी की सारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आती है। और उन सबको देखने का जो कार्य करता है वो NMPB है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों की पॉलिसी भी बनना है, नेशनल, इंटरनेशनल। जो रॉ मटेरियल जहाँ पर आना है उसको कैसे ग्रो किया जाए, लोगों के बीच में उसको अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, उन सब चीज़ों के बारे में इसमें चिंतन किया जाता है और उसके बारे में पॉलिसी भी बनाई जाती है। तो उसी के अंतर्गत एक हमारे पास में स्कीम आती है जो आता है प्लांट स्पेसिफिक स्कीम। कोई भी एक प्लांट को हम साल भर के लिए या 2 साल के लिए हम प्रमोट करते हैं आम लोगों के अवेयरनेस के। तो उसके पहले जो हमने प्लांट को अवेयर किया था, लोगों के सामने बताया था, वो उसमें था आंवला। आप सभी लोग आंवले के बारे में जानते हो। आंवले के बारे में बहुत ज़्यादा हम चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अश्वगंधा के बारे में चर्चा ज़्यादा होगी। उसके बाद में हमने किया था एक मोरिंगा। आप लोग मोरिंगा के बारे में भी जानते हो, आजकल तो उसको सुपर फूड के नाम से भी कहा जाता है। इस तरह के जो इम्पोर्टेंट प्लांट है, उन सभी प्लांट को हम लेकर के चलते हैं, लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि हमारे आसपास यदि इन चीज़ों को हम यदि बढ़ा दें तो हमें कहीं दवा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और हम हमारे घर पे या हमारे स्कूल के हर्बल गार्डन में या हमारे किचन गार्डन में इन चीज़ों को लगा लें तो हम उन चीज़ों से हम खुद भी स्वस्थ हो सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमने 2000 में 20 प्लांट के साथ में लगाया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव में हमने 20-20 प्लांट लोगों के साथ में अवेयर करने के लिए दिया था। तो अब इस साल, जो पिछले साल से हमने जो प्रारंभ किया था, वो किया था अश्वगंधा। जैसा कि सच्चिदानंद त्रिपाठी जी ने आपको बताया था कि कोई न कोई प्लांट के जब पीछे नाम लिखा जाता है तो उसके पीछे भी कोई न कोई लॉजिक होता है, और उन्होंने बहुत अच्छा लॉजिक बताया था कि अश्वगंधा, अश्व घोड़े को कहते हैं और गंधा गंध को कहते हैं, घोड़े की गंध। अब बहुत सारे लोग तो शायद घोड़े की गंध को जानते भी नहीं है। पहले के जमाने में अस्तबल हुआ करते थे, जब युद्ध होते थे तो घोड़े भी होते थे, तो घोड़े की गंध को भी लोग पहचानते थे। आजकल हमारे पास में किसकी गंध होती है? हम पॉल्यूशन की गंध को पहचानते हैं, क्योंकि जिस युग में चलेंगे, जिस जो चीज़ें हमारे सामने होगी उसी चीज़ों को हम पहचानेंगे। तो घोड़े, अब खाली घोड़े की गंध ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ के बारे में जब नामकरण किया जाता है तो उस नामकरण के पीछे एक लॉजिक होता है। और ये अश्वगंधा आज से नहीं है, ये वेदों के काल से है, जो कि 6000 वर्ष पुराना है। उसका नाम अष्टकृति वहां पर लिखा हुआ था, और ये ताकत देने वाली चीजों के साथ में इसका उल्लेख किया गया। तो आज के तारीख में नहीं है। अब अश्व को हम किसके रूप से जानते हैं? तो सामान्य लोग जिस भाषा में हम समझते हैं, हमारे घर में पानी की एक मोटर होती है जिसको हम कहते हैं कि इतने हॉर्स पावर की मोटर है। सुना है? आधे हॉर्स पावर की होगी, आपके पास में 1/4 की होगी, 1 हॉर्स पावर की होगी, 2 की होगी। तो घोड़े को हम किससे देखते हैं? घोड़े को हम ताकत के साथ में देखते हैं। अब अश्वगंधा, ये खाली एक सिंबॉलिक नाम नहीं है। ये सिंबॉलिक नाम अश्व तो है कि उसके अस्तबल में जो गंध आती है वो तो होती है, परंतु इसके साथ में इसमें घोड़े के समान ताकत भी है, इसीलिए भी इसको अश्वगंधा कहते हैं। तो नाम के साथ में भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, जिन चीजों की वजह से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब अश्वगंधा को ही हमने क्यों प्रमोट किया? हम बाकी चीजों को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उन इंपॉर्टेंट चीजों के सामने, लोगों के सामने हम ज्यादा रखते हैं।
अभी आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का यदि भाषण सुना होगा तो अभी हमारा आयुर्वेद दिवस मनाया गया था 29 अक्टूबर को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका कहा था कि अश्वगंधा का जो मार्केट है $2.5 बिलियन, $2.5 बिलियन है पूरे वर्ल्ड में। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अश्वगंधा के ऊपर एक स्टार्टअप भी बना जो कि यूनिकॉर्न बन गया, KSM 66। वो क्या करते हैं, वो अश्वगंधा लेते हैं, अश्वगंधा के रूट का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और एक्सट्रैक्ट निकाल करके बाहर के जो कंट्रीज होती है उन कंट्रीज को वो एक्सट्रैक्ट सप्लाई करते हैं। और वो एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, वो बाकी जितने भी अपने फूड्स के आइटम्स है उसमें वैल्यू एडिशन करके उसमें डालते हैं। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, अमेरिका में कोई पेप्सी बनती है तो उस पेप्सी में कुछ क्वांटिटी में अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट डाल दिया तो उसमें वैल्यू एडिशन हो गई और वैल्यू एडिशन के साथ में वो एनर्जेटिक हो गई। तो इस तरह बहुत बिस्किट बन रहे हैं उसके साथ में डाला जा रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ में वैल्यू एडिशन करके जा रहा है। वो चुरा के बाहर के लोगों ने इस पे रिसर्च किया और हमारे यहाँ से वो रिसर्च कम होने लगा। इसके कारण आयुर्वेद का एक्सपोजर है थोड़ा कम हो गया। जैसे अभी डॉक्टर ददीची ने बोला कि आप सर्विसिंग करना चाहिए लोग। फिर आप लोगों ने किसी ने पूछा है कहाँ जाना है सर्विसिंग करने के लिए। अभी मैं आपको एक बता दूँ, यहाँ हमारा चौधरी ब्रह्म प्रकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये हम बता सकते हैं। और आप जाके वहाँ देखोगे वो तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है लेकिन कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से कम नहीं है वहाँ के सर्विसेज। अगर आपको सर्विसिंग करना है एक बार आप वहाँ विजिट कर लो। और क्योंकि बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं ना हमारे, चाहे अपोलो हॉस्पिटल हो, मैक्स में नाम ले लेता हूँ, जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है इमरजेंसी के लिए ठीक है लेकिन वो लोग सर्विसिंग नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करते हैं। तो इन दोनों का ही अलग है। वो जिस काम के लिए आप आए आप कर लिए और चले गए, उसके बाद आपको और दूसरे क्या तकलीफ है वो नहीं देखते हैं। आयुर्वेद में एक ही है तो आपके होल बॉडी का इलाज करते हैं एज ए पर्सन। तो WHO में भी जब डेफिनेशन हम बोलते हैं हेल्थ के, उसमें बोलते हैं कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये तीनों कंपोनेंट के साथ साथ ये किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी सुदृढ़ करने में मदद कर सकता है। तो आप लोगों को जैसे अश्वगंधा दिया जा रहा है तो जब कहा गया कि बहुआयामी इसकी प्रकृति है, औषधीय गुण है, तो हमें ये दिमाग में रखना है। बोला जाएगा तो ये मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो दूसरा, मैं अर्चना जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वनस्पति विज्ञान विभाग हिस्सा बनाया, इसके लिए उनका हार्दिक आभार। आइए मिलकर हम इस अभियान को सफल बनाने का भरसक प्रयास करें।